हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब स्टार्ट करेंगे हैंड राइटिंग नोट्स। बिल्कुल, आज हम सब हैंड राइटिंग नोट्स के साथ मतलब हाथ से लिखा हुआ नोट्स के साथ आज हम सब चैप्टर को क्विक रिवीजन करेंगे और बिल्कुल आप सबको ऐसा ही नोट्स बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स कैसे बनाना है, चलिए देखिए। वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले दो टॉपिक था हमारे, एक आवेश और एक कूलाम, जिसका पेज फट चुका था तो हम इसको अपलोड नहीं कर पाए, बट टेलीग्राम पे अपलोड है, वहां से आप सब जाके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र के उसके चारों ओर का वह क्षेत्रफल, मतलब जहां पर कोई अन्य आवेश, मतलब अन्य आवेश जो न आकर्षण का फील कर सके ना तो प्रतिकर्षण का फील कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, मतलब फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका क्या होता है, जो ए रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, मतलब धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, एंड होती, समाप्त होती है। और इस मतलब कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। जैसे कोई रेखाएं ऐसे जा रही है तो कोई रेखाएं ऐसे जा रही है, एक दूसरे को बिल्कुल काट नहीं सकती। क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसके बाद जो हमारा है, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई अस्पष्ट रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। एग्जाम में 2 नंबर में फिक्स है क्वेश्चन आएगा, तो आप सब रेडी रहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तो एक क्या होता है, मतलब एक हमारे आवेश होता है, ठीक है, किसी स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेश को जब बिंदु में रखा जाता है, मतलब किसी बिंदु पर जब रखने पर और उसके द्वारा अनुभव बल को, उस बिंदु की क्या बोलते हैं हम सब, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और जिसका जो क्यू नॉट है वो क्या होता है, आवेश का स्रोत होता है, और बल क्या होता है, एफ, जिसको फोर्स बोलते हैं। और जो एक कूलाम बराबर क्या होता है हमारा, बल बट्टे आवेश, जो हमारा इसको हम ई से कह सकते हैं। ई बराबर हमारा क्या होता है, एफ बट्टे क्यू नॉट, जो जिसको हम सब माने इक्वेशन 1। तो इस पर लगाएंगे बल, मतलब कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर। हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 1 में जब एफ का मान रखते हैं तो क्या हमारा हो जाता है, ई पी बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू से क्यू नॉट कट जाता है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है, सॉरी। इसके बाद हमारा एक डेरिवेशन जो 3 नंबर में पूछ सकता है आपसे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है इसमें, दो हमारा वैद्युत आवेश है, एक प्लस क्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू आप सब देख सकते हो, और एक हमारा क्यू नॉट है जो कि पी बिंदु पर है, और कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या लग रहा है, बल एफ लग रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखिए। माना प्लस क्यू कूलाम पर, एक सेकेंड इसका जो है इसका कम कर लेते हैं। जो कूलाम का आवेश है किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर एक R मीटर की दूरी पर, ये बिंदु O है हमारा, और यहाँ से R मीटर की दूरी पर हमारा एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना किसी बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट, मतलब प्लस Q नॉट स्थित है। कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट पर जो लगने वाला बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। कि Q Q नॉट आर स्क्वायर, कहीं कहीं पर आपको Q1 Q2 मिलेगा, तो इससे आप सब घबराइएगा मत या तो टेंशन लीजिएगा मत। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से लिख सकते हैं, या तो आप सबको टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल, टेलीग्राम पे आप इसका जो पीडीएफ अपलोड हो चुका है वहां से जाके देख सकते हैं, जहां पर बिंदु पी क्या है, हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। अब जहां पर हमारे ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया कहां से, तो के बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया।
अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, जिसको बोलती है यदि दो समान आवेश, मतलब यदि दो आवेश एक समान आवेश का जो एक समान परिमाण होता है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर हो। यदि दो आवेश एक समान परिमाण, ठीक है, और विपरीत चिन्ह एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर हो, ठीक है, आवेश समान है और इसका जो चिन्ह है वो डिफरेंट है, एक प्लस है और एक हमारा क्या है माइनस है, जो एक डिफरेंट दूरी यानी 2a दूरी पर क्या है स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो p बराबर हमारा क्या है आवेश और आवेश की बीच की दूरी कितनी है, तो इसको 2 या 2d से भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है p बराबर q इंटू 2a, या यहाँ पर आप सबको d भी लिखा मिलेगा, तो इससे बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, मतलब कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना था यहाँ पर इसमें दो डेरिवेशन है हमारा, जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको नोट करके रखे रहो और इसको टिक लगा लो, ठीक है। जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो गणना होती है, एक यहाँ पर जो प्लस विद्युत क्षेत्र से दूर हटता है, अगर आपको प्लस चिन्ह मिले, अगर विद्युत क्षेत्र से अगर दूर हटता है तो उसमें प्लस चिन्ह लगाओगे, और विद्युत क्षेत्र की और होती है तो उस पर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो हम सब डेरिवेशन करेंगे विद्युत अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की गणना, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का फिक्स है, कंफर्म है। दो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन तो कंप्लीट है, मतलब एक डेरिवेशन तो आएगा ही। तो हम सब दो बिंदु है हमारा, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जहाँ जो जो इनकी दूरी है 2a है और कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो आप सब खुद से लिख सकते हैं कि, चलिए आप सबको दिखाई देते हैं, ये सिंपल सा आप सब खुद से ही लिख सकते हैं कि जो हमारा आवेश है, दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, जो कि जो इसका दूरी है 2a, ठीक है, a और a 2a हमारा, और बिंदु O से R दूरी पर हमारा एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ से आप खुद से लिख के यहाँ से आप सब कर सकते हो, E बराबर मतलब E प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे K इंटू क्यू R प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन हमारा हमारा हो जाएगा 1, और E माइनस क्यू बराबर सेम डिटो ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर लगेगा माइनस, तो K डॉट क्यू इसका जो बट्टे में R माइनस ए का स्क्वायर, समीकरण 2, और समीकरण और 1 2 से हम क्या करेंगे, जो हमारा ई नेट निकालेंगे, तो हमारा ई माइनस क्यू मतलब ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू को जो हम करेंगे मतलब घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो क्या बचता है हमारा के क्यू हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो बचता है हमारा 1/, आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/, आर प्लस ए स्क्वायर। अब जब बचता है तो दोनों का हम सब क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। अब एलसीएम करने के बाद हमारा क्या बचता है, एलसीएम करने के बाद जब जब दोनों का जब कोष्टक जब खोलते हैं तो कट करने के बाद हमारा जो जो कट सकता है उसको कटने के बाद हमारा क्या बचता है, के क्यू बट्टे मतलब ई नेट बराबर हमारा क्या बचता है, के क्यू बट्टे 4 आर ए बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जहां पर आप सब कर सकते हो कि हम आर जो है बहुत छोटा है ऐसे, ठीक है, तो हम सब आर को नगण्य जब मान लेते हैं तो हमारा ई नेट बराबर क्या आ जाता है, 2 kp बट्टे आर क्यू, ठीक है। तो ही हमारा आ जाता है, इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप सबको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, तो आप सब रेडी हो। इसका जो नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा है दूसरा, ठीक है, नीरज रेखा पर, एक हमारा अक्ष रेखा पर हो गया और दूसरा हमारा है नीरज रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो आप सब इसको खुद से लिख सकते हो कि बिंदु ए पर प्लस क्यू है, इसको मान लो सी, मान लो बी ऊपर माना गया, ठीक है, सी पर माइनस क्यू है और दोनों के बीच की दूरी कितनी डबल है, ठीक है, मतलब 2a है। अब यहाँ से एक बिंदु हम सब लेते हैं बी, ठीक है। अब जब बी लेते हैं तो हमारा एक आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ऊर्ध्वाधर रेखा एक चीज पढ़ा होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा में आपने देखा होगा जो ऊपर की ओर रहती है उसको क्या मानते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा हो जाता है प्लस
ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से जो है इसका जो कोण है वहां से हो जाता है थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है हमारी, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो हम सब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी में कॉस थीटा बराबर जो साइन थीटा है और ये साइन थीटा है नगन मतलब कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अपोजिट साइड में तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा ए बट्टे के। अब ए बट्टे के क्या है हमारा आधार बट्टे कट, तो आधार क्या है हमारा क्यू, आधार क्या है हमारा क्यू। अब कड़ क्या है हमारा ए बी, कड़ क्या है हमारा ए और बी, तो हमारा रूट कोष्ट में हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक चीज पढ़ा होगा आप सबने, यल ए यल मतलब लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का का होता है, यल का मतलब लंब, के का मतलब कट, ए का मतलब आधार, तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। और जो हमारा है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है, तो अभी उतना की जरूरत नहीं है, अभी कॉस थीटा का जरूरत है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ हम सब ने पहले ही निकाल लिया है, जिसको डाउट होगा। ए बटे के हमारा आधार बटे कड़, तो आधार क्या हमारा ए और ओ है, तो ए ओ हमारा क्या है, जो ए ओ है हमारा ए ओ हमारा क्या है क्यू, और जो हमारा कर्ड है, ठीक है, कर्ड देख सकते हो यहाँ पर देखो यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाता है क्यू बट्टे रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए प्लस क्यू बराबर हमारा क्या हो जाता है के क्यू। अब इसके जगह पे हम रखते हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाता है जो 2 है और 2 से रूट कट जाता है, ठीक है, तो क्या बचता है हमारा के क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ई माइनस क्यू बराबर क्या बचता है ए भी 2 से इसका रूट कट जाता है, तो ये बचता है के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है ए प्लस क्यू साइन थीटा रहता है, ई माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण क्या कर दिए जाएंगे निरस्त कर दिए जाएंगे, और ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में होने पर मतलब एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो एग्जाम में पॉइंट लिखना बिल्कुल ना मत भूलिएगा कि कैसे कटा कौन सा निरस्त हुआ किसको जोड़ेंगे, तो एग्जाम में लिखेंगे तो आप सबको एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है देखिए, इसके बाद क्या होता है हमारा, तो जब दोनों जुड़ जाते हैं, जब दोनों जुड़ने के बाद क्या होता है हमारा 2 प्लस क्यू कॉस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है 2 डॉट के क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा के बराबर कितना आया था हमारे ए बट्टे ए स्क्वायर प्लस सॉरी क्यू है, ठीक है, क्यू बट्टे जो रूट में आया था ना हमारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जब इसका जब रूट हटाओगे और जब रूट हटाओगे तो यहाँ पर आप सब हाफ लगा सकते हो, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर cos थीटा बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि करके, और यहाँ पर हम r को निरस्त कर देंगे क्योंकि नगण्य मतलब a से बहुत छोटा है, तो लास्ट में हमारा क्या बचता है के क्यू बट्टे 2a और बट्टे कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ, और इसका जो लास्ट में हमारा जो निकल के आता है क्या आता है ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बट्टे आर क्यूब, जो कि प्रूव हो चुका है। दो डेरिवेशन में 5 नंबर का फिक्स है, यहाँ से 5 नंबर और 2 नंबर वैद्युत ध्रुव, और एक 2 नंबर जो अभी हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से 9 नंबर कंफर्म है इस चैप्टर से, ठीक है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एक था हमारा वैद्युत फ्लक्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र स्थित किसी कोई काल्पनिक पृष्ठ से जब कोई काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर जब गुजरती है, ठीक है, इससे जब कोई काल्पनिक पृष्ठ देखो जब गुजरती है तो बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम सब वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम सब फाई ई से डिनोट करते हैं। और जो फाई ई बराबर हमारा क्या होता है, जो हमारा फाई ई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि क्षेत्रफल सदिश है। ई क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र है, या इसको फाई बराबर कर सकते हो ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका जो बीमा निकाला गया है मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। यहाँ तक आप सबको मालूम है। तो वैद्युत फ्लक्स फाइव का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक और ए का मात्रक। ई क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। और जो एरिया का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अब जब दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो कुलाम है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। और इसका जो बीमा सूत्र है, ई का बीमा कितना होता है, M L T-2। और जो बल बल का भी बीमा क्या होता है, M L T-2। और जो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और जो कुलाम का मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, AT। तो इसका आप सब खुद से इसका मल्टीप्लेक्शन करने के बाद इसका क्या हो जाता है, M L3 T3 और देखो T3 और A-1। ठीक है, और इसका जो मात्रक है आप सब यहाँ देख सकते हैं। और इसका एक पॉइंट हमारा, इससे पहले एक पॉइंट डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। एक समान मतलब वृत्त वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो हमारे बल युग्म आघूर्ण है, जैसे अभी तो आप सबको प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं पा रहे, बट इस नोट से आप लोग कुछ समझ सकते हो। इसमें बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव जो थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जो कि प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत दिशा में, और तथा -Q विद्युत अपने विपरीत दिशा में है, परंतु उनकी क्रिया रेखा क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर बल हमारा F है, यहाँ पर बल हमारा F, यानी इसको बल F1 मान लो, इसको बल F2 मान लो। अब जहां पर हमारा F बराबर हमारा क्या होता है, QE होता है। F1 और F2 एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और जो हमारा टाउ है, ये हमारा क्या है, टाउ। टाउ पर बल आघूर्ण मतलब टाउ को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो हमको टाउ बराबर प्रूफ क्या करना है, वो हम सब आगे देखते हैं। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणे बलों की क्रियाओं की रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल बराबर मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इंटू BC। अब BC क्या है हमारे, यहाँ पर देखेंगे BC क्या है हमारा। ठीक है, तो BC क्या है यहाँ पर हमको अच्छे से दिख नहीं है, तो चलिए आइए देखते हैं BC है कहाँ पे। ठीक है, तो हमको बल रेखा कहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप सबको B और यहाँ पर आपको C दिख रही है, तो यहीं पर हमको टाउ ज्ञात करना है। ठीक है, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब टाउ ज्ञात नहीं करनी, यहाँ बराबर BC, हमारा BC है और F बल। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा बराबर BC बटे AB हो जाएगा। BC कैसे हो गया, लाल बटे का, तो लंब बटे कड़, तो लंब क्या है हमारा BC और कड़ क्या है हमारा AB। ठीक है, और ये हमारा आधार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कड़ हो जाता है, जो कि वो A है, A और B, और ये हमारा क्या है C। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो साइन थीटा बराबर BC बटे AB। तो BC बराबर क्या हो जाता है हमारा, AB इंटू साइन थीटा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाता है हमारा, F इंटू 2A साइन थीटा, जो कि F बराबर क्या होता है, QE। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, टाउ बराबर QE 2A साइन थीटा। और जहां पर हम सब Q मतलब Q और 2A की जगह पे हम सब P रख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम सब पढ़े थे P बराबर 2QD या 2A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाता है, P का वेक्टर इंटू E का वेक्टर, जो कि एग्जाम में आता है, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, मतलब इसका यूनिट क्या होता है, और न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ये देखो वैद्युत आघूर्ण आघूर्ण। तो E बराबर क्या है हमारा, F बटे Q। ठीक है, और F बराबर क्या है हमारा, Q डॉट E। जहां पर प्लस क्या है उसकी दिशा में बल लगेगा, माइनस क्या है उसकी दिशा में विपरीत लगेगा। तो इसका चलिए समरी करते हैं हम सब, सबसे इसका समरी करते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो हमारा एक चीज हम सब ने नहीं पढ़ा था, आवेश। ठीक है, तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं धनात्मक, धनात्मक आवेश होता है एक हमारा, और एक हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो एक प्लस पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारा बचा तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखो
यहाँ से दो बिंदु लेते हैं, एक प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है, मतलब Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बीच की जो दूरी है क्या हो जाती है हमारी, R हो जाती है, ठीक है। तो इस पे जो बल लगता है, ठीक है, जो F होता है समानुपाती होता है दोनों बल के, ठीक है, मतलब दोनों बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा समीकरण क्या होता है, अपने बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं, ठीक है, जिसको 3 से बोलते हैं, और स्क्वायर या वर्ग को 2 से डिनोट करते हैं। तो समीकरण 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कूलाम का नियम, पहला तो क्या होता है, अपने आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, इस समानुपाती का चिन्ह है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, मतलब 1/r² लग जाता है, ठीक है। अब जब जो दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, F मतलब समानुपाती Q1 Q2 बट्टे हमारा हो जाता है r², ठीक है। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो k लग जाता है हमारा। अब k कैसे लगता है, जैसे देखो F बराबर k Q1 Q2, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, Q2 r²। तो k क्या हो जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक, जिसका जो मात्रक मतलब जो मान होता है, एक 4πε0 भी होता है और एक होता है 9×10⁹ ठीक है। ये हमारा होता है, और ये जो ε0 है हमारा, ठीक है, ε0 जो है हमारा वो होता है निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। जो ε0 होता है निर्वात की वैद्युशीलता होती है, जिसको परमेबिलिटी भी बोलते हैं। और इसका जो नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे बिल्कुल मिल जाएगा, तो वहां से आप सब जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ आप सबको पता है। पहला तो हमारा कूलाम नियम का खत्म हो गया, ठीक है, और जो दो डेरिवेशन था उसमें से एक 5 नंबर का तो कंफर्म है सबसे, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो है वो आएगा एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। अब दूसरा हमारा ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जरूर कीजिएगा और इस पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप सबको बताएंगे इसके बाद, जो न्यूमेरिकल है दोनों मिला के 5 नंबर में आए थे 2022 के एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत डाइपोल। और एक हमारा जो अक्ष और निरक्ष पर, ठीक है, अक्ष और एक हमारा निरक्ष पर जो हम सब ने डेरिवेशन किया है वो 5 नंबर में कंफर्म है, दोनों पूछा जाएगा। तो या करके पूछेगा तो आप सब एक कर सकते हो जो आप सबको अच्छे से पता है। तो ये दो डेरिवेशन एक दो बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, कम से कम आपको 10-12 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका हाथ बैठेगा और एग्जाम में बिल्कुल सही से लिख पाओगे, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे 10-12 बार उसको पेज में लिख के, ठीक है। जिन बच्चों को अगर एक कुछ समझ में नहीं है और जिन बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार में कर लेंगे, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सब। तो आप सब स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये भी एक नंबर है, पूछा जा सकता है। और एक हमारा होता है बीमा, ठीक है, ये आपसे मात्रक भी एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर में, या तो आपसे बीमा भी मतलब पूछा जा सकता है एक नंबर में, ठीक है। और इसका जो पेपर है, ठीक है, जो पिछले साल मतलब जो पेपर है पिछले 5 साल का, ठीक है, वो टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल पर भी बिल्कुल अच्छी से इसका सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।